हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ बताना था इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जितने भी लोग मेरे व्लॉग को फॉलो करते हैं या मुझे देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। तो ऐसा क्या हुआ है मेरी लाइफ में, मैं आप लोगों को भी बताना ज़रूरी समझती हूँ। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं वो मेरी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता लगे कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्या वजह है उसके पीछे। तो मैं आपको वही एक वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में और वैसे भी कि क्या बात हो गई। तो मैं सबको अलग अलग नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना के आप लोगों के पास ये बात पहुँचाऊँ। तो बात ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता था, पापा लोग मिशू के बर्थडे के लिए दिल्ली आए थे लास्ट मंथ 17 को। तो बात ये है कि अभी पापा हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 12 दिन से। 12-13 दिन हो गए हैं, मीन्स 22 से। तो आप हिसाब लगा लो कितने दिन हो गए हैं, मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं है। और उसका क्या वजह है वो भी मैं आपको बता दूँ। 17 को पापा मम्मी लोग यहाँ आए थे मिशू के बर्थडे के लिए। मिशू का बर्थडे था 23 को और मम्मी पापा लोग जम्मू जाने वाले थे 27 को। तो हुआ कुछ ये कि जम्मू जाने से 2 दिन पहले पापा को थोड़ा फ़ीवर आने लगा। हम लोगों ने सोचा वायरल है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो वायरल हो जाता है। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दिया तो पापा को बेटर लगा। देन पापा यहाँ से चले गए, मम्मी पापा दोनों जम्मू 27 को। 28 को वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के दूसरे दिन से पापा को फिर फीवर आने लग गया। फीवर अप डाउन दोनों हो रहा था, तो हम लोगों को लगा मे बी वायरल ही होगा, तो वही मेडिसिन कंटिन्यू किया। बट कुछ ऐसे दिन निकलते गए तो कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद पापा को बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी। इतना कि मतलब उनसे वो सुबह शाम वॉक करते थे बट उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो हम लोगों को लगा शायद कुछ और ही इशू है, तो क्यों ना हॉस्पिटल दिखाया जाए। और दीदी लोग क्योंकि आर्मी एरिया में है, कैंट एरिया में, तो जम्मू में जहाँ पे दीदी रहती है वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर दूर हैं। तो अंदर एमएच था जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, तो पापा को वहाँ दिखाया तो उन्होंने भी यही बोला कि वायरल फ़ीवर ही है। उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह दिया, पर धीरे धीरे पापा का फ़ीवर जब मेडिसिन लेते थे तो उतर जाता था, देन आ जाता था, मतलब अप डाउन हो रहा था। साथ ही साथ पापा के पेट में एक साइड को भी पेन होने लगा और वीकनेस बढ़ती जा रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था पापा से, मतलब धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी थी। तो हम लोग तो क्योंकि दिल्ली थे, हम लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा था, जितना दीदी लोग मम्मी लोग बताते थे मुझे उतना ही समझ में आ पा रहा था कि क्या हो सकता है। तो फिर दीदी दोबारा लेके गई पापा को, तो पापा ने बोला मे बी टाइफाइड ना हो जाए, तो टाइफाइड का टेस्ट के लिए बोला, बट डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, टाइफाइड नहीं होगा। तो तो जब तक डॉक्टर ने नहीं लिखा, लैब वालों ने करने से मना कर दिया, तो कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पर। तो घर आ गए और वही मेडिसिन कंटिन्यू रखी, बट कोई उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था। और दिन पर दिन पापा की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। तो उसके बाद दीदी ने कहीं आउटसाइड से ऑनलाइन लैब टेस्ट बुक करवाए और सारे ब्लड टेस्ट करवाए। और अल्ट्रासाउंड तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि डॉक्टर लिख नहीं रहे थे और बाहर काफ़ी दूर दूर था। तो जब ब्लड टेस्ट हुए तो उसमें जो रिपोर्ट आई है एलएफटी की, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो देख के मतलब सबका दिमाग हिल गया। पापा का लीवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल ख़राब आया था, लीवर की रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब थी। उसमें पापा का HCOT-PT बढ़ा हुआ था, जिसमें जॉन्डिस भी था, पापा को टाइफाइड भी पॉजिटिव था। प्लस पापा को जो धीरे धीरे लीवर में जो पेन हो रहा था उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होने लग गई थी। तो अनुदी ने बोला कि यहाँ पर रह के तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो दिल्ली जाना चाहिए मम्मी पापा को। और क्योंकि ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि मम्मी पापा को यहाँ बुला के इलाज करवाएंगे। तो तत्काल में दीदी ने ट्रेन बुक करवाई। 21 को पापा लोग 20 को पापा मम्मी वहाँ से चले और 21 को दिन में यहाँ पहुँच गए थे। देन मैंने शाम को ही पापा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाई मैक्स हॉस्पिटल से और पापा को वहाँ लेके गए। सूरज भी आ गए थे तब तक मथुरा से, तो सूरज और मैं गए
और वहाँ डॉक्टर ने बताया कि पापा को जॉन्डिस भी है, टाइफाइड भी है, प्लस HB भी पापा का बहुत कम हो गया था, 7 था मे बी। और भी TLC काउंट जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में काफ़ी बढ़ गया था, 18,000 पहुँच गया था। तो डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने अपने पास के ही सेंटर से अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पापा का निकला है लार्ज लीवर एब्सिस। जो लोग मेडिकल के लोग हैं उनको पता होगा इसका मतलब क्या है, और जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता दूँ, लार्ज लीवर एब्सिस मीन्स पापा का जो लीवर था उसमें मैक्सिमम 1 लीटर फ्लूइड पस फॉर्मेशन में भर चुका था। मीन्स पस और फ्लूइड दोनों मिक्सअप होके 1 लीटर पानी पापा के लीवर में आ गया था, जिसकी वजह से पापा को इतना फीवर आ रहा था और TLC काउंट जो इन्फेक्शन था वो इतना बढ़ गया था पापा का। मैंने जैसे ही डॉक्टर को व्हाट्सएप किया अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, उन्होंने सीधा मुझे बोला आप इन्हें एडमिट करवाओ, इनको पिक्टिल डलेगा, मीन्स एक ड्रेन डलेगी जिसके थ्रू हम लोग ये जितना भी पस फॉर्मेशन अंदर हुआ है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो फिर क्योंकि हरीश ऑफिस थे, मैंने उनको कॉल करके बताया और दीदी लोगों को भी बताया, अपने जितने भी बड़े थे सबको बताया और सबसे सजेशन भी लिया। एडमिट तो करवाना ही था, बट पापा का क्योंकि आर्मी का जो ECHS कार्ड होता है वो था, लेकिन दिल्ली में बेड मिलना पैनल में बहुत मुश्किल होता है। और तो जितने भी हॉस्पिटल थे मैक्स के और बाकी भी मैंने सर्च किए और वहाँ बात करी, बट मुझे बेड 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिल रहा था और इतना दिन हम पापा को नहीं रख सकते थे घर में, क्योंकि पापा का 1 लीटर फ्लूइड लीवर में ऑलरेडी आ चुका था और इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और पापा से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, ना बोला जा रहा था, ना चला जा रहा था। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने जब पापा को देखा मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सबसे डिस्कस करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम एडमिट कर देते हैं, देन जैसे ही हमें कहीं और हॉस्पिटल में बेड मिलेगा हम पापा को शिफ्ट करा देंगे, बट डिले नहीं करना है। तो मैक्स पटपड़गंज यहाँ से 15 मिनट दूर है ऑटो से। तो हम लोगों ने पापा को सूरज और मैं वहाँ लेके गए एडमिट के लिए। देन हम लोगों ने वहाँ पापा का एडमिशन करवाया, वहाँ पापा की सारी हिस्ट्री वगैरह बताई डॉक्टर को, और पापा का वहाँ ब्लड टेस्ट हुआ, इको हुआ हार्ट का, और बाकी सब वहाँ पापा को बेड मिल गया था। बट क्योंकि वहाँ पैनल नहीं था, पहले था बट अभी डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो वहाँ पे हम लोग को कैश पेमेंट करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक कहीं और बेड ना मिल जाए तो पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, पापा को एंटीबायोटिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने कुछ सोचा नहीं, हमने एडमिट करवा दिया। और एडमिट करवाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 11 बजे पापा को पिक्टिल डल गया, मीन्स एक ड्रेन होता है जो लीवर में इंसर्ट किया और उसके थ्रू एक बैग लगा दिया, और ड्रेन डालते ही 150 ml जो फ्लूइड है वो लैब टेस्ट के लिए भेजा कि उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर रहा है, कोई और रीज़न भी हो सकता है। और बाकी 100 ml पापा के बैग में आ चुका था। देन पापा को रूम में शिफ्ट किया और फिर पापा को एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर ने। थोड़ा सा पापा को बेटर फील हो रहा था क्योंकि 250 ml उसी टाइम निकल चुका था, बट अभी भी बहुत फ्लूइड पस फॉर्मेशन में था। प्रॉब्लम ये थी पस बन चुका था अंदर, और जब बैग में आ रहा था वो ब्लड और पस का फॉर्मेशन आ रहा था। तो उसके बाद पापा को फ़ीवर आना कम हो गया था, तो पापा को थोड़ा सा आराम मिला। देन मैं नेक्स्ट डे गई थी जब पापा को पिक्टिल डली थी 23 को, बट 2 बजे मुझे बिलिंग से कॉल आया और फर्स्ट डे भी हम लोगों ने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे। मैं बताना नहीं चाहती हूँ कितने करवाए थे, बट मैक्स हॉस्पिटल सभी को पता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो अच्छा खासा अमाउंट वहाँ लग जाता है। बट जितना हमने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही लगा, क्योंकि जिन ब्लड टेस्ट का नीड नहीं भी था डॉक्टर ने वो सारे करवाए। तो अब हम मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल लाइन में हूँ, तो मुझे पता है वो लोग करवाएंगे ही। और हमने मॉर्निंग में ही अल्ट्रासाउंड करवाया था, अल्ट्रासाउंड दोबारा करा गया, जबकि मैंने बोला भी, बट उनको हर हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं, तो उन्होंने वहाँ का दोबारा करवाया। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो नीड नहीं भी थी ना वो भी करवाई, बट उस टाइम हमें
करवाना ही था वो, हम वहाँ पे कुछ बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम लोगों ने वो सब करवाया। 2 बजे बिलिंग काउंटर पे कॉल आया मुझे। फर्स्ट डे मैंने जितना अमाउंट भरा था, सेकंड डे उसका डबल हो चुका था। अ, तो मैंने 2 बजे वो पे किया। देन मैं घर आई पे करने के बाद, और मैं लेटी थी कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि जितना अमाउंट उन्होंने 12 घंटे में लगा दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर ने बोला था कम से कम 1 हफ्ता हम रखेंगे, और बढ़ भी सकता है, 2 हफ्ते भी जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए अगर मैं 1 हफ्ता वहाँ पे उनको रखती तो मीन्स 6-7 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो फिर मैंने ऐसे दोबारा से सर्च किया, पापा के पैनल का हॉस्पिटल, और अपने कुछ कांटेक्ट से भी बात करी जो मेरे हॉस्पिटल के फ्रेंड थे जो अलग अलग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। तो मेरे को उस दिन 3 हॉस्पिटल में बेड मिल गए, महाराजा अग्रसेन पार्क हॉस्पिटल, यथार्थ में, क्योंकि यथार्थ में मेरा एक फ्रेंड था जो वहाँ जॉब कर चुका था, तो उसने वहाँ पे मेरे लिए एक बेड बुक करवा दिया ऑलरेडी, जिसके लिए मैं उसको थैंक बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसने बुक करवा दिया था मेरे लिए वो बेड। तो मैंने हरीश को कॉल किया तुरंत कि बेड मिल चुका है, तो आज ही पापा को हम शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग ये लोग बिल बना रहे थे वो मीन्स मेरे को फालतू का लग रहा था। जो चीज़ें नहीं भी चाहिए थी वो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि कैश पेशेंट में ऐसा ही होता है, मुझे तो पता है कि कैश पेशेंट में जो नीड नहीं भी होती वो चीज़ें भी करवा देते हैं। तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गई, मैंने वहाँ पे डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी बोला कि अगर आपका कैश है तो आप लेके जाइए, वरना बहुत खर्चा आ जाएगा। तो पापा का क्योंकि एच बी कम था, ब्लड लगाना था पापा को, तो मैंने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा ब्लड लगने में तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो अगर मैं 7 बजे गई थी वहाँ, तो 4 घंटे आप मान के चलो 11 बज जाते, और हम इतना लेट नहीं ले जा सकते थे पापा को। और फिर नेक्स्ट डे पता नहीं बेड मिलता नहीं मिलता, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने डॉक्टर से सजेशन लेके पूछा कि क्या इतना इमरजेंसी है ब्लड लगवाना, तो उन्होंने कहा नहीं 1-2 दिन हम बाद भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो ब्लड लगवाना वहाँ पे कैंसिल करवा दिया। देन मैंने वहाँ पर जो भी लोग थे उनसे फटाफट समरी वगैरह बनवाई, और जो भी वहाँ पे प्रोसीजर था वो करवाया, एम्बुलेंस बुक करवाई, और तब तक हरीश भी आ चुके थे, सूरज भी आ चुके थे। देन मैंने यथार्थ में दोबारा एमओडी से भी बात करी, और जिनने हमारा बेड बुक करा था जगदीश के थ्रू उनसे भी बात करी। तो उन्होंने बोला आपको बेड मिल जाएगा, आप आ जाइए। तो हम लोग 10 बजे, मैं आपको बताऊं मीन्स बताना चाहिए नहीं पता नहीं, अब वो गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ। एक एल्ब्यूमिन इंजेक्शन होता है जिसका प्राइस 8,000 के समथिंग होता है एक इंजेक्शन। तो पापा का एल्ब्यूमिन थोड़ा सा लो हो गया था, तो उनको 2 इंजेक्शन लगने थे, बट क्योंकि हमने वहाँ पे नहीं लगवाए, तो जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई तो मैंने पूरा बिल चेक किया, क्योंकि मुझे पता था पापा के क्या क्या टेस्ट हुए हैं क्या क्या। तो मैंने एक क्रॉस चेक करने के लिए उसको चेक किया, तो उसमें 2 एल्ब्यूमिन जुड़े हुए थे। मीन्स आप 16,000 के इंजेक्शन उसमें ऐड किए हुए थे, जबकि वो पेशेंट को नहीं लगे थे। और भी कुछ इंजेक्शन थे, मीन्स समथिंग पूरा लगा के आप ऑल ओवर 18,000 के इंजेक्शन उसमें ऐसे थे जो पापा को नहीं लगे थे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं ऊपर वापस आई, मैंने सिस्टर से बात करी, इंचार्ज को बुलवाया, सारा कुछ दोबारा किया, और दोबारा से वो सारी मेडिसिन उन्होंने वापस मंगवा के दोबारा रिफ़ंड करवाई। देन वो चीज़ वहाँ पे से माइनस हुआ। आई डोंट नो वो चीज़ गलती से हुई या जानबूझ के हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि कितना भी एजुकेटेड बंदा हो, लेकिन जब कोई उसका फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, और उसको मेडिकल का कोई वो नहीं होता है, मीन्स नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा इंजेक्शन किस चीज़ के लिए है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता था कि वो एल्ब्यूमिन किस चीज़ के लिए है, और वो लगा है नहीं, वो कैसे लगता है मुझे पता था। अगर मेरे हस्बैंड होते या सूरज होते, वो तो पूरा बिल पे कर देते, उनको तो नहीं पता लगता ना कि वो इंजेक्शन उनको लगा भी या नहीं लगा। बट क्योंकि मुझे पता है, मैं मेडिकल लाइन में खुद हूँ, तो मैंने जब क्रॉस चेक किया तब वो चीज़ सामने आ गई। अदरवाइज़ वो 18,000 भी उसमें फालतू में मतलब प्लस हो जाता। तो वही है, वो चीज़ बड़ा फील हुई मुझे, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम पापा को यथार्थ लेके गए। रात को हम वहाँ 11-11:30 बजे पहुँचे, और वहाँ पापा का एडमिशन करवाया। जो एमओडी सर थे वो बहुत अच्छे थे, हमारी साइड के थे, उत्तराखंड के। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से
वेलकम किया वहाँ पर पापा का अच्छे से। वहाँ पे ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गया, पापा को बेड वगैरह रात को मिल गया था हरीसौर में रात को ही। फिर 1 बजे घर लौटे और मिशू ने बहुत साथ दिया। 2 साल की बच्ची, आप सोच सकते हो 2 साल की बच्ची को छोड़ के मैं इतना अप डाउन कर रही थी। मतलब उसने बहुत अच्छे से मम्मी के साथ मैनेज कर लिया था। मतलब कहते हैं ना कि अगर फैमिली साथ में है तो सब कुछ ठीक हो जाता है यार। तो सब ने अपना अपना काम किया। मिशू मम्मी के साथ रह गई, सूरज ने 1 वीक का ऑफ लिया। मैं अप डाउन कर रही थी क्योंकि सूरज को हॉस्पिटल का कुछ भी आइडिया नहीं था, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि वो सारी नॉलेज मुझे है तो इसीलिए मैं जा रही थी। और फिर उसके बाद पापा को एडमिट कर दिया। वहाँ पापा का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। अभी अब काफ़ी पापा बेटर हो गए हैं। पापा काफ़ी बेटर हो गए हैं और कल पापा डिस्चार्ज होने वाले हैं। पापा का पिक्टिल भी आउट हो गया, सारे टेस्ट अब नॉर्मल आ गए हैं। पापा को एक एचबी भी चढ़ गया था। तो बस यही रीज़न था। अब पापा भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। खाना वगैरह सब खा रहे हैं। अब जो दिक्कतें थी सब ख़त्म हो गई हैं। जो हमने 30 अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें भी सब कुछ नॉर्मल है। तो कल पापा वापस आ रहे हैं डिस्चार्ज होके। तो मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया क्योंकि कल पापा आ रहे हैं और इतने दिनों से फैमिली में बहुत सारी टेंशन चल रही थी, इसलिए भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो बस भगवान की कृपा से और सबके साथ से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई और सही टाइम पे पापा को ट्रीटमेंट मिल गया, हॉस्पिटल मिल गया। और जितना भी बिल आया वो तो आया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि पापा ठीक हो गए हैं और कल पापा आएंगे तो मैं कल आपको उनसे मिलाऊंगी। वो काफ़ी 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 बेटर हैं। तो बस यही मेरे को आपको अपडेट देना था। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बस इतना ही आपसे बोलना था। थैंक यू सो मच, बाय।